इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो, आज की वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कुछ इंग्लिश के टिप्स जिनको फॉलो करने के बाद आप 90 डेज के अंदर अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय माही सर। जो भी इस चैनल पर नए हो वो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लेना। पीछे एक ब्लैक बटन दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब करने वाला, उसको दबा दें, बिल्कुल फ्री है। और बराबर में बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें टॉपिक पर चलते हैं। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली, इट रिक्वायर्स योर डेडिकेशन, योर प्रैक्टिस एंड द राइट अप्रोच। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो इंग्लिश स्पीकिंग की सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है आपकी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। कोई भी नया आपकी लाइफ में इंग्लिश का वर्ड आ जाता है या नया कोई फ्रेज आ जाता है, उसको अपनी प्रैक्टिस में लाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए उसकी। सेकंड चीज, आप डेडिकेटेड रहिए हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, अपना डेडिकेशन दीजिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, समर्पण दीजिए अपना। एंड द थर्ड वन, द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच का होना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। आप कोई सही वर्ड पकड़ लेते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, सही वर्ड आपकी लाइफ में आ जाता है, कुछ नया आपके पास आ जाता है जो कि सही है, उसको अपनी प्रैक्टिस में लाइए। जब तक सही राइट अप्रोच नहीं लाओगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की जो प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है कि आप कहीं पर ये कंसिडर करा दे कि योर इंग्लिश इज बेसिक। आई थिंक योर फ्रेंड विल थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट योर इंग्लिश इज बेसिक। तो राइट अप्रोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Here are some tips to help you improve your English speaking skills। मैं आज आपके लिए कुछ टिप्स लाया हूँ जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं इन टिप्स पर। नंबर वन टिप्स, लिसन एक्टिवली। दोस्तों आपको सलाह देना चाहूँगा मैं, इंग्लिश पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। आजकल इंग्लिश पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं, आपको लाइव डायरेक्ट इंटरनेट पर इंग्लिश पॉडकास्ट सुनने को मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर जाकर इंग्लिश पॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं। सेकंड चीज, मार्केट में ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, आप ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं। थर्ड वन, आप जितनी भी न्यूज़ सुनते हो ना दोस्तों, उसे इंग्लिश में सुनने की कोशिश किया कीजिए। न्यूज़ के बारे में जो भी सुनते हैं उसे अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड्स को, या भी जो भी आपका एनवायरनमेंट मिलता हो आपकी डे टू डे लाइफ में, उस एनवायरनमेंट में उस न्यूज़ को इंग्लिश में अपने शब्दों में बताने की कोशिश किया कीजिए। जो भी आपके आसपास के एरिया में या आपके आसपास के सर्कल में जो भी नेटिव स्पीकर हो इंग्लिश स्पीकिंग का, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और हो सकता है पॉसिबल है आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा राइट अप्रोच के साथ आप ये प्रैक्टिस में लाओगे, डेफिनेटली कह रहा हूँ दोस्तों, 90 डेज के अंदर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। थर्ड, प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन। प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर फोकस रखना है दोस्तों, आपको गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलनी है। इनोटेशन पर फोकस रखना है आपको और स्ट्रेस पर फोकस रखना है। थर्ड, यूज इंग्लिश इन डेली लाइफ। दोस्तों हॉलीवुड की कुछ मूवीज होती है, उनको इंग्लिश में देखने की कोशिश किया कीजिए। मूवी जिस तरह से चलती रहती है, उसकी स्टोरीज जिस तरह से चलती रहती है, उसी तरह से इंग्लिश में वो वर्ड्स यूज करते हैं, अपनी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, उसी तरह से आपको इंग्लिश के वर्ड्स वहां से पता चलते रहेंगे। उन वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज किया कीजिए, डे टू डे लाइफ में यूज किया कीजिए। टीवी शोज को इंग्लिश में देखने की कोशिश किया कीजिए। कार्टून्स अगर आप देखते हैं तो कार्टून्स को भी इंग्लिश में देखने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही साथ आपके पास यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस यूट्यूब पर कुछ इंग्लिश की वीडियोस होती हैं, इंग्लिश कन्वर्सेशन की वीडियोस होती हैं, उन इंग्लिश कन्वर्सेशन की वीडियोस को देखा कीजिए। फिफ्थ, रीड इंग्लिश मटेरियल्स। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बुक्स को रीड किया कीजिए, इंग्लिश के आर्टिकल्स होते हैं उनको रीड किया कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों इंग्लिश के न्यूज़पेपर को भी ज़्यादा से ज़्यादा रीड किया कीजिए, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी बिल्टअप हो जाए। नंबर सिक्स, स्पीक कॉन्फिडेंटली। गलती हो जाए तो घबराना नहीं है, गलत बोल जाए तो भी घबराना नहीं है। यदि आप किसी नेटिव स्पीकर से बात करें, किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात करें, आप गलत बोल जाते हैं, वहीं पर वो आपको टोक देता है, कहता है कि नहीं ये सेंटेंस ऐसे नहीं बोला जाएगा, इस बात को आप इस तरह से कह सकते हैं। उसको रिप्लेस कर लीजिए अपनी लाइफ में, सही का इम्प्लीमेंट कर लीजिए, वहां से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, फोकस ऑन ग्रामर। दोस्तों कौन कहता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती है? दोस्तों कौन कहता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर के रूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है? इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर के रूल की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं उन पर फोकस रखें, उनको डेली प्रैक्टिस में लाएं। डेली प्रैक्टिस में लाएंगे, उन पर फोकस रखेंगे तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग बोल पाएंगे और अपनी बात को किसी दूसरे को इंग्लिश में ही अच्छे से समझा पाएंगे। नेक्स्ट, बी कंसिस्टेंट। अपनी लाइफ में एक रेगुलर पार्ट बना लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग को प्रैक्टिस करने के लिए। आप भले ही दिन में 1 घंटे के लिए इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उसको रेगुलर पार्ट ऑफ योर रूटीन,
बनाना है आपको रेगुलर पार्ट ऑफ रूटीन, अपने रूटीन का एक रेगुलर पार्ट बना लीजिए। 2 घंटे के लिए आप बनाना चाहते हैं, शाम के समय बनाना चाहते हैं, सुबह के समय बनाना चाहते हैं, दोपहर के समय बनाना चाहते हैं, लेकिन रेगुलर पार्ट बना लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग का अपने रूटीन में। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए। हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज इट रिक्वायर्स, इट टेक्स योर टाइम एंड एफर्ट, सो स्टे मोटिवेटेड, बी पेशेंट एंड एंजॉय द प्रोसेस। किसी भी भाषा को यदि आप सीखना चाहते हैं तो वो आपका समय लेती है और आपके प्रयास लेती है, आपके एफर्ट्स लेती है। अपने एफर्ट्स को कम मत होने देना और रेगुलरिटी के साथ जो भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, टिप्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 90 डेज के लिए प्रैक्टिस करके देखिए आप। 90 डेज के बाद यदि आपके अंदर इंप्रूवमेंट ना हो तो मेरी वीडियो यूट्यूब पे से कहीं नहीं जाने वाली है। आप मेरी वीडियो में आने के बाद मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरी इंस्टा आईडी है, मेरी इंस्टा आईडी का यहाँ पर हैंडल चमक रहा होगा, फॉलो कर सकते हैं और मुझसे इंस्टा पर आकर बात कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड फर्दर गाइडेंस, फील फ्री टू आस्क मी, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। कुछ भी यदि आपको पूछना है, मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और दोस्तों एक शेयर कर देना। मुझे भी तो मोटिवेशन आपकी तरफ से मिलना चाहिए, आप शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मही सर आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इसी तरह से लाते रहेंगे। मुझे इस चैनल पर रेगुलर होकर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस लानी है, इंग्लिश स्पीकिंग के मटेरियल्स लाने हैं। तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेशन दीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोज़ को फैलाते रहिए।